नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। ओलंपिक में भारत की एक बड़ी उम्मीद टूट चुकी है क्योंकि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं और अब वो फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। जी हां, जिस तरीके से ये बेहद दुखद खबर ओलंपिक से आई उसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। आखिर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला क्यों नहीं खेल पाएंगी, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि क्यूबा की रेसलर को जिस तरीके से विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में सेमीफाइनल में मात दी थी, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि 5-0 से सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची भारत की बेटी विनेश फोगाट अब भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगी। लेकिन मुकाबला आज होता शाम को, लेकिन उससे पहले ही एक बेहद दुखद खबर सामने आ चुकी है और विनेश फोगाट अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी क्योंकि वो अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। दरअसल विनेश फोगाट इसलिए अयोग्य घोषित की गई हैं क्योंकि 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में उनका वेट ज्यादा पाया गया है और इसीलिए विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। अब फाइनल मुकाबले में वो नजर नहीं आएंगे। ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक फेडरेशन ने अयोग्य घोषित कर दिया है और ये बड़ी खबर आई है। और जिस तरीके से ट्वीट करके जानकारी दी गई उसके बाद अब हर भारतीय का दिल टूट चुका है क्योंकि बहुत उम्मीद थी विनेश फोगाट से कि वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड लेकर आएंगी। शानदार प्रदर्शन कर रही थी कि वो पहली भारतीय महिला रेसलर हैं जो कि 50 किलोग्राम के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अब फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेलेंगी। इस पूरे ओलंपिक में विनेश फोगाट शानदार प्रदर्शन कर रही थी और पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई थी। उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया, साथ ही उनके पास गोल्ड मेडल जीतने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन अब 29 साल की इस पहलवान की उम्मीदें टूट चुकी हैं। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं क्योंकि विनेश पहली बार 50 किलोग्राम में चुनौती पेश कर रही थी और अब उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा पाया गया है, 50 किलो से ज्यादा। इसीलिए अब विनेश फोगाट मुकाबला नहीं खेल रही हैं और नहीं खेल पाएंगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि विनेश ने क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन की ओसाना लिवाश को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त पहलवान को 7-5 से शिकस्त दी, जबकि इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की यू सुसाकी को 3-2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। फिर उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की गुजमैन को 5-0 से शिकस्त दी। आपको बता दें कि गुजमैन ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है और 5 साल से वो कोई मुकाबला नहीं हारी थी, लेकिन आखिरकार विनेश ने उन्हें भी शिकस्त दे दी और विनेश फोगाट ने शानदार तरीके से मुकाबला सेमीफाइनल वाला जीता, जिसके बाद भारत जश्न मना रहा था। भारत के तमाम नेता, भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया, इसके अलावा पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, सब ने विनेश फोगाट के लिए ट्वीट किया, बजरंग पूनिया, और ट्वीट करके बधाई दी और सबको उम्मीदें थी कि विनेश फोगाट फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल ले आएंगी। लेकिन अब उम्मीदें टूट चुकी हैं और विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी क्योंकि 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट का वेट फाइनल से पहले ज्यादा पाया गया है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 100 ग्राम से ज्यादा उनका वेट बढ़ा है और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लगभग 1 किलो तक या 1.5 किलो तक उनका वेट बढ़ा है पिछले कुछ घंटों में, जिसकी वजह से विनेश फोगाट अब अयोग्य घोषित कर दी गई हैं ओलंपिक फेडरेशन की तरफ से। हालांकि WFI ने, भारत ने इसका विरोध जताया, भारत ने बातचीत की और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और ये गलत है, लेकिन ओलंपिक में ये सब चीजें नहीं सुनी जा रही हैं और ये बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी गई है NI की तरफ से कि इंडियन रेसलर Vinesh Fogart disqualified for the women wrestling 50 kilogram for being overweight. It is been regretted that the Indian contingent shares news of the disqualification of Vinesh Fogart from the women wrestling 50 kilogram class despite the best effort by the team through the night. She weighed in a few gram over 50 kg this morning. No further comments will be made by contingent at this time. The Indian team requests you respect Vinesh's privacy. It would like to focus on the competitions on hand. Indian Olympic Association ने ये जानकारी साझा की और NI ने ये जानकारी पहुंचाई है और बताया है कि 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट का वेट लगभग कुछ ग्राम बढ़ गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ जानकारी आगे निकल कर आती है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए क्योंकि यहां पर आपको हर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।